प्रणाम। जय शिव शिवा। भारत एक ऐसा देश है जहाँ छोटे से छोटे सामान से भी जुड़ा हुआ रस्म रिवाज और कुछ कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जिनका बहुत गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो आज मैं एक ऐसे वस्तु के विषय में बात करने वाली हूँ जो ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ यह उपलब्ध नहीं हो। झाड़ू की बात कर रही हूँ मैं। तो झाड़ू एक ऐसा सामान है जिसका इस्तेमाल हम सफाई के लिए करते हैं, परंतु क्या आपने सोचा है कि क्या इसका इस्तेमाल हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं? देखिए, पुराने समय से ही भारत में यह मान्यता रही है कि झाड़ू को लक्ष्मी माँ के प्रतीक के रूप में माना जाता है। भारतीय घरों में आप अक्सर यह देखेंगे कि अगर गलती से भी झाड़ू के ऊपर पैर पड़ जाए तो हम उसे ऐसे छूकर प्रणाम करते हैं। कहने का मतलब जैसे कोई गलत काम हो गया हो, तो इतना सम्मान दिया जाता है। अब यह बहुत साधारण सी बात है, या कुछ लोग जो भारतीय मूल से नहीं हैं उन्हें यह भी लग सकता है कि यह किसी अंधविश्वास की बात है, परंतु अगर इसे तोड़कर इसके पीछे का वैज्ञानिक तथ्य जो है उस तक हम पहुँचें तो हमें समझ आएगा कि सच्चाई क्या है। तो झाड़ू का इस्तेमाल हम सफाई के लिए करते हैं। कहने का मतलब जो आपके घर की गंदगी है, जो नकारात्मक चीज़ें हैं जिससे भी आपके घर में बुरा प्रभाव फैलता है, उन सभी चीज़ों को निकालने के लिए आप झाड़ू का ही तो इस्तेमाल करते हैं। अब लक्ष्मी माँ को हम सकारात्मक ऊर्जा मानते हैं और नकारात्मक और सकारात्मक ये दोनों विपरीत ऊर्जा हुई। तो इसे सीधे तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि अंधकार को मिटाने के लिए आपको प्रकाश को वहां लाना पड़ता है, क्योंकि अंधकार और प्रकाश दोनों एक दूसरे की विपरीत ऊर्जा हैं। तो उसी तरह से आप सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए नकारात्मक ऊर्जा को झाड़ू के द्वारा हटा करके बाहर करते हैं अपने घर से। तो बहुत छोटा सा एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ जिसको करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि तो होगी ही, पर इसके साथ ही धन के नए स्रोत भी बनेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 झाड़ू आप खरीद कर ले आएं, और लेकिन यह उपाय गुप्त रूप से होना चाहिए, आपको किसी को बताना नहीं है। 3 झाड़ू आप खरीद कर ले आएं और ब्रह्म मुहूर्त में किसी मंदिर में, अच्छा तो होगा अगर आप किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में करें, और नहीं तो किसी भी मंदिर में, किसी भी देवी देवता की जहाँ मूर्ति हो, ऐसे मंदिर में, ऐसे धर्म स्थान पर आप जाकर चुपचाप गुप्त रूप से यह झाड़ू दान कराएं। दूसरा उपाय जो है, आप खुद अपने हाथों से किसी भी धर्म स्थान की झाड़ू लगा करके सफाई करें। एक और काम आप जो कर सकते हैं, सफाई होने के बाद झाड़ू रखने का जो स्थान है वो दिन में ऐसा होना चाहिए कि आपकी नज़रों के सामने नहीं आए वो झाड़ू, किसी को नज़र नहीं आए। कहने का मतलब आप उसे थोड़ा छिपा कर रखें। पर रात के समय जब आप दरवाज़ा बंद करके सोते हैं तो उस वक्त आपको झाड़ू को ऐसे रखना है कि वो मुख्य द्वार के पास हो। देखिए, ज्योतिषीय उपाय या वैदिक संस्कृति के जितने भी गुप्त प्रयोग हैं, उन सब के पीछे का एक जो मूल विज्ञान है वह प्रतीकात्मक रूप से ही काम करता है। कि अगर हम किसी भी वस्तु का विश्लेषण करें तो वह प्रतीकात्मक रूप से किसी न किसी ऊर्जा, किसी न किसी रूप में किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है। तो जब हम झाड़ू को रात के वक्त मुख्य द्वार पर रखते हैं तो कहने का मतलब कि वहाँ पर वह एक पहरेदार की तरह तैनात है, कि वहाँ पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा रात के समय, जबकि आप गहरी नींद में हैं, आपका पूरा परिवार गहरी नींद में है, उस वक्त भी कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई बुरी वस्तु, कोई बुरा व्यक्ति या कोई बुरा जीव आपके घर के भीतर प्रवेश नहीं कर सके। और यह प्रतीकात्मक रूप से झाड़ू आपकी सुरक्षा करेगा। तो ये झाड़ू से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय थे जिन्हें भारतीय घरों में विशेष तौर पर माना जाता है, और जो लोग भी पुराने रिचुअल्स का, पुराने रीति रिवाज का पालन करते हैं, वे इसकी सच्चाई भी जानते हैं और यह भी जानते हैं कि इसका पालन करने पर कैसे प्रभाव जीवन में आते हैं। तो इन उपायों को आप अपने जीवन में करिए, और उससे जुड़े क्या बदलाव आते हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर ऐसे ही उपाय, अध्यात्म और सनातन संस्कृति के गूढ़ रहस्यों में आपकी दिलचस्पी है तो मेरे चैनल से कृपया जुड़ें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊं आपको उसकी जानकारी मिले। जय शिव शिवा।